छोटे से जंगल में एक पेड़ रहा करता था। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे लाल लाल मीठे मीठे फल लगे थे, लेकिन पता नहीं कोई भी पक्षी उस पेड़ के ऊपर से क्यों नहीं फल खाया करता था। टुनटुनी चिड़िया रोज अपने घर के बाहर से उस बड़े पेड़ को देखती और सोचती, अरे इस पेड़ में ऐसा क्या है जो जंगल का कोई भी पक्षी इस पेड़ के ऊपर से फल नहीं खाता। मुझे ये बात हर समय सताती रहती है, मुझे जानना ही होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे मिट्ठू भैया, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पर कितने सारे फल लगे हैं और चिंता की बात यह है कि जंगल के सारे पक्षी दूर दूर से दाना लाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाता। अरे चिड़िया, तुम्हें ये नहीं पता कि उस पेड़ के पास कोई भी पक्षी क्यों नहीं जाता? अरे चिड़िया, वो पेड़ एक भूतिया पेड़ है। सभी पक्षी उस पेड़ के पास जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि कई महीने पहले की बात है। एक बार एक पक्षी गया था, उस पेड़ के पास जाते ही वो बेहोश हो गया और थोड़ी ही देर बाद मर गया। बताओ चिड़िया, वो भूतिया पेड़ है ना? लेकिन टुनटुनी चिड़िया को मिट्ठू तोते की बात पे विश्वास नहीं होता। अरे लेकिन मिट्ठू भैया, ये भी तो हो सकता है वो पक्षी कोई बीमार पक्षी हो। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, वो पक्षी बीमार नहीं था, वो पक्षी एकदम स्वस्थ था। उस भूतिये पेड़ ने उसे मारा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है मिट्ठू भैया? अरे हो सकता है टुनटुनी, तुम्हें अभी पता नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना तो तुम जाना। टुनटुनी चिड़िया को मिट्ठू तोते की बातों पे भरोसा नहीं होता और वो बंटी कबूतर के पास चली जाती है। बंटी भैया, मेरे घर के आगे जो एक फलदार पेड़ है, क्या वो पेड़ भूतिया है? अरे हाँ चिड़िया, वो पेड़ बहुत ज्यादा भूतिया है, क्योंकि उस पेड़ के आसपास कोई भी पक्षी जाता है तुरंत वहीं पे मर जाता है, इसीलिए उस पेड़ के पास कोई पक्षी नहीं जाता है। अरे लेकिन बंटी भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। अरे चिड़िया, तुम मानो या ना मानो, लेकिन वो पेड़ एक भूतिया पेड़ है तो है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर के भी बात पे भरोसा नहीं होता। अरे ना जाने जंगल के सब पक्षी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो पेड़ भूतिया है। लगता है मुझे ही उस पेड़ के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है वो पेड़ सच में भूतिया हो, तो मेरा क्या होगा? टुनटुनी चिड़िया डरती डरती उस पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ जी, क्या आप भूतिए हो? किसी पक्षी को अपने पास आते हुए देखकर वो बड़ा पेड़ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे नहीं चिड़िया, मैं भूतिया पेड़ नहीं हूँ। कई महीने पहले की बात है, यहाँ पर एक बीमार पक्षी आया और वो अचानक से मर गया। उसी दिन से जंगल के सारे पक्षी मुझे भूतिया पेड़ कहने लगे, लेकिन मैं भूतिया नहीं हूँ चिड़िया, तुम मेरी बातों का भरोसा करो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। क्या आप सच में भूतिया पेड़ नहीं है? लेकिन जंगल के सब पक्षी तो कहते हैं आप भूतिया पेड़ हैं। अरे चिड़िया, मैं भूतिया पेड़ नहीं हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो लो, एक मेरा फल खाकर देख लो। टुनटुनी चिड़िया वो फल खाती है। टुनटुनी चिड़िया को फल खाकर तो मजा ही आ जाता है। अरे वाह, ये फल तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और फल खाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब पेड़ जी, आप सच में भूतिया पेड़ नहीं हैं। अरे हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें कितने बार बताऊं, मैं भूतिया नहीं हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया को उस पेड़ के ऊपर भरोसा हो जाता है कि वो भूतिया पेड़ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में जग्गू कौवा रहा करता था। जग्गू कौवा हमेशा पक्षियों से झूठ बोला करता था और वो किसी भी पक्षी से सच नहीं बताता था। एक दिन जग्गू कौवा बंटी कबूतर के गाजर के खेती में जाता है और बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी अंकल, वो क्या है ना, मेरे घर पे मेरे मामा जी आए हुए हैं और मेरे घर पे कुछ खाने को नहीं है, इसीलिए मम्मा ने बोला है कि आपसे जाए और गाजरे मांग के ले आए। आप कुछ गाजरे दे दीजिए, मेरे मामा जी बहुत भूखे हैं।
अरे जग्गू बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें गाजरे देने से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। ये लो 2-4 गाजरे हैं और जाओ और अपने मामा जी को पेट भर गाजरे खिलाओ और उसके बाद बोलना ये सारे गाजरे बंटी अंकल ने दिए हैं। बेचारे बंटी कबूतर को उल्लू बनाने के बाद जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा जाता है और नदी किनारे बैठ के वो स्वादिष्ट गाजरे खाने लगता है। जग्गू कौवा का पेट 2 ही गाजरे में भर जाता है। आहा, गाजरे खाने के बाद मेरा पेट अच्छे से भर गया और ये गाजरे बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन ये 2 गाजरे का मैं क्या करूं? मेरा पेट तो भर गया है, अब मैं ये 2 गाजरे कैसे खाऊं? एक काम करता हूँ, ये 2 गाजरे मैं मम्मा के लिए ले जाता हूँ। मम्मा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मम्मा का भी पेट भर जाएगा। ये आइडिया ठीक है। इतना कह के जग्गू कौवा वो दोनों गाजरे को लेकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा ये देखो मेरे पास गाजरे हैं। ये गाजरे मैंने बंटी अंकल से लाए हैं। मैंने बंटी अंकल से झूठ बोल दिया और बंटी अंकल उल्लू बन गए और मैं उनसे ये गाजरे ले आया। लो मम्मा आप ये गाजरे खा लो। गोरी कौवी गुस्सा होने के बजाय और भी ज्यादा खुश होती है। अरे वाह जग्गू बेटा, क्या बात है, तुमने तो बड़े बड़े पक्षियों को भी उल्लू बनाना सीख लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ जग्गू बेटा। ऐसे गोरी कौवी अपने बेटे को डांटने के बजाय और भी ज्यादा प्यार करती है। एक दिन जग्गू कौवा घूमता घूमता टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है और वहाँ पर जाके नाटक करने लगता है। प्यारे टुनटुनी आंटी, प्लीज प्लीज मेरी कुछ मदद करो। मेरी मम्मा छत से नीचे गिर गई है और मेरी मम्मा को बहुत चोट लगी है, इसलिए मम्मा को दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। प्लीज आप कुछ पैसे दे दीजिए। अरे जग्गू बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लो पैसे और जाओ अपनी मम्मा को जल्दी से दवा लाके दे दो कि आपकी मम्मा ठीक हो जाए। जग्गू कौवा खुशी खुशी वहाँ से पैसे लेके चला जाता है। जग्गू कौवा उन पैसों से पानी पूरी खरीद के नदी पर बैठ के मजे मजे से पानी पूरी खा लेता है। टुनटुनी चिड़िया के घर के आगे से गोरी कौवी गुजर रही थी। टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी को देख लेती है। अरे ये तो गोरी कौवी है और ये इतना जल्दी दवा से कैसे ठीक हो गई? मुझे इससे पूछना होगा। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे गोरी बहन, आपका बेटा जग्गू आपके दवा के लिए मुझसे अभी अभी पैसे लेके गया है और आप इतना जल्दी कैसे ठीक हो गए? क्या 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 टुनटुनी, लगता है मेरे बेटे जग्गू ने तुम्हें भी उल्लू बना दिया। मेरा बेटा जग्गू अब बहुत होशियार हो गया है। बड़े बड़े पक्षियों को उल्लू बना के उससे दाने या फल या पैसे मांग लेता है और आज तुम उल्लू बन गई। तुम पागल हो चिड़िया। अरे बाप रे, मुझे तो आज पता चला है कि जग्गू झूठा और फ्रॉडिया है। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जाके बता दूंगी कि जग्गू के बातों पे कोई भरोसा न करे। इतना कह के गुस्से में टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही जंगल में कई दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी को बहुत जोर की बुखार लग जाती है और गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, अरे जग्गू बेटा, मुझे बहुत जोर की बुखार लग गई है। जग्गू बेटा, आप जाइए और किसी पक्षी से पैसे लेके मेरे लिए दवा ला दीजिए। अरे मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अभी किसी पक्षी से पैसे लेकर आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। इतना कह के जग्गू कौवा तेजी से टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी आंटी, मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। प्लीज टुनटुनी आंटी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अच्छा जग्गू, फिर से उसी दिन की तरह मुझे उल्लू बनाने के लिए चले आए हो, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी उल्लू नहीं बनूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। भाग जाओ जग्गू, चले जाओ। टुनटुनी चिड़िया जग्गू कौवे के बातों पे भरोसा नहीं करती। बेचारा जग्गू कौवा उदास मन से वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा बहुत सारे पक्षियों के पास जाता है, लेकिन जग्गू कौवा का मदद कोई भी पक्षी नहीं करता, क्योंकि वो सभी पक्षियों से झूठ बोला करता था और सभी पक्षियों को उल्लू बनाया करता था। इसीलिए सभी पक्षी बेचारे जग्गू कौवा को भगा देते।
जग्गू कौवा का मदद कोई नहीं करता। उदास मन से जग्गू कौवा अपनी मम्मा के पास चला जाता है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा के पास जाता है तो जग्गू कौवा देखता है उसकी मम्मा को दवा ना मिलने के कारण उसकी मम्मा मर चुकी है। जग्गू कौवा रोने लगता है। मेरी मम्मा मर गई। मैं अगर किसी भी पक्षी से झूठ नहीं बोलता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान। ऐसे जग्गू कौवा रो रहा था और जग्गू कौवे को अपने गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सभी से सच बोला करो ताकि सभी आपके बातों का विश्वास करें, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।